अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि कल के लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन देखिएगा, ये हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 3.6 में। अगर आप लोगों को याद हो तो इस चैप्टर के स्टार्ट पे हमने बात की थी कि इंटीग्रेशन का मतलब है टू फाइंड द एरिया ऑफ अ कर्व, लेकिन हमने 3.5 तक जो क्वेश्चंस किए बच्चों, उसमें हमने कहीं पे एरिया फाइंड नहीं किया। आज से हम 3.6 और 3.7 के जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें हम एरिया ऑफ द कर्व फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ द कर्व फाइंड करने का मतलब हमें इसमें लिमिट की ज़रूरत होगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट ए से बी तक। मीन पहले इंटीग्रल हम सिंपल लिख रहे थे, अब हम इंटीग्रल पे लिमिट लिख देंगे, लेट्स सपोज 1 से 3 तक। मीन जो भी कर्व है उसका हमने एरिया फाइंड करना है 1 से 3 के दरमियान, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल इंटेग्रल 1 से 3 एक्स स्क्वेयर डी एक्स। एक्स स्क्वेयर कोई इक्वेशन है, कोई फंक्शन है, उसका हमने एरिया फाइंड करना है 1 से 3 के दरमियान। तो उसको पहले तो हम सिंपल उसी तरह इंटीग्रेट करेंगे। तो ज़रा डेफिनेशन देख लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। डेफिनेट इंटीग्रल क्या करता है जी? डेफिनेट इंटीग्रल डिस्क्राइब्स एरिया अंडर द कर्व। अंडर द कर्व से क्या मतलब है? जैसे हम किसी फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो ये अंडर द कर्व, बिलो द कर्व जो पोर्शन आएगा, इस हिस्से का एरिया हम फाइंड कर रहे हैं। अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फ्राम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। कहाँ से लेके कहाँ तक? एक्स इज इक्वल टू ए से लेके एक्स इज इक्वल टू बी तक। मीन जिस तरह हम यहाँ पे कहें एक्स इज इक्वल टू 1 से 2x इज इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा a हमारे पास कितना आ जाएगा 1 और b कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कंडीशन इसमें क्या है? a इज लेस देन b, मीन 1 इज लेस देन 3 है। मतलब लोअर लिमिट जो है वो अपर लिमिट से क्या होनी चाहिए? स्मॉलर होनी चाहिए। उसी तरह इंटीग्रल लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे और लोअर लिमिट नीचे लिखेंगे, जो स्मॉलर लिमिट है उसको नीचे लिखेंगे, जो भी बड़ी लिमिट है उसको ऊपर लिखेंगे 1 से 3 तक। लोअर लिमिट ग्राफ में हमेशा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी और अपर लिमिट आपके राइट हैंड साइड पे आएगी। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस। जब हम कहेंगे जी बच्चों, जब हम कहेंगे फ्राम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, तो इट मीन आप ये वर्टिकल लाइंस ड्रा करेंगे। वर्टिकल लाइंस ड्रा करने से एक क्लोज कर्व बन जाएगी और एरिया हमेशा क्लोज शेप्स का फाइंड किया जाता है, ओपन शेप्स का एरिया फाइंड नहीं करते। तो पहले इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए ये अपर और लोअर लिमिट होगी हमारे पास, लोअर और अपर लिमिट होगी, एक्स एक्सिस होगा और कर्व के बिलो जो पोर्शन है वो होगा। क्लियर? इस तरह फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या करेगा? हमारी हेल्प करेगा टू फाइंड द एरिया ऑफ अ फंक्शन। ग्राफ हमने क्वेश्चंस में बनाने नहीं हैं, लेकिन कुछ ग्राफिकल कॉन्सेप्ट इसका इस तरह होगा कि ये कर्व किसी भी फंक्शन की, लेट्स सपोज ये कोई और कर्व बना लेते हैं इस फॉर्म में, इसका एरिया लेट्स सपोज हमने फाइंड करना है। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो एक पॉइंट लेट्स सपोज आ गया x इज इक्वल टू 1, ये कोई दूसरा पॉइंट आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, इसका ये एरिया हम सारा फाइंड करेंगे। क्लोज कर्व कैसे बनेगी? इन वर्टिकल लाइंस की वजह से, x एक्सिस की वजह से, और अंडर द कर्व जो पोर्शन होगा उसका एरिया हम फाइंड करेंगे। ओके हो गया? तो एरिया फाइंड करने के बाद जो आंसर आएगा उसके साथ हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। तो जी यहाँ से देख लें ज़रा, ए इसमें क्या कहलाएगा? लोअर लिमिट, बी इसमें क्या कहलाएगा? अपर लिमिट। लोअर लिमिट हमेशा अपर लिमिट से क्या होगी? स्मॉलर होगी। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, वो देखिएगा ज़रा। हाँ जी, फार्मूला इसका क्या बनेगा? फार्मूला इसका आएगा इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन है। तो बच्चों पहले हमने इसे उसी तरह इंटीग्रेट करना है जिस तरह लास्ट 5 एक्सरसाइजेज में इंटीग्रेशन करते आए हैं। एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन हम लेट कर लेते हैं, कोई जर्नल फंक्शन फाई ऑफ एक्स आ जाएगी।
एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन कोई जनरल फंक्शन फाई ऑफ एक्स, लिमिट इसके हम लिखेंगे ए से बी तक। ये लिमिट लिखने का मेथड है, मॉड की शक्ल में लिख लेना है, लेकिन ये हरगज़ मॉड नहीं है। फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके जो आंसर आएगा उस पर लिमिट हमने किस शक्ल में लिख लेनी है, एक मॉड की शक्ल में, नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट। इसके बाद अप्लाई कैसे करना है, फाई ऑफ बी मीन फाई ऑफ एक्स की जगह बी आ जाएगा, माइनस फाई ऑफ ए एक्स की जगह ए आ जाएगा लोअर लिमिट। एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल इंटेग्रल 1 से 3 एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है क्या होती है, एक्स क्यूब बाई 3, क्योंकि एक्स का विदाउट पावर डेरिवेटिव कितना आएगा 1। अगर फंक्शन का विदाउट पावर डेरिवेटिव मौजूद हो तो पावर में 1 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। लिमिट क्या आएगी 1 से 3 तक। ओके, एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट 1 से 3। अब डिनोमिनेटर में जो 3 है ये कांस्टेंट है, ये लिमिट से बाहर आ जाएगा, इस पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी। तो इट इज़ 1/3 इंटू एक्स क्यूब 1 से 3 तक, 1/3 इंटू, अब देखें हमने लिमिट अप्लाई करनी है। पहले क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई कर लेना है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपने जब लिमिट अप्लाई करनी है तो x की जगह पे पहले अपर लिमिट, ये भी हमने यहाँ पे यही किया है, x की जगह पे अपर लिमिट, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट। सेम यही काम यहाँ पे करेंगे। x की जगह पे अपर लिमिट क्या आएगी 3, ऊपर पावर एज इट इज़ आ जाएगी 3 का क्यूब, माइनस लोअर लिमिट कितनी है 1 का क्यूब। ओके हो गया जी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/3 इंटू 27 माइनस 1, कितना आंसर आ जाएगा 26/3 इसका आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में कहा गया होगा फाइंड द एरिया तो फिर हम आंसर के साथ स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, अदरवाइज इसको एज इट इज़ रहने देंगे जी। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हम ज़रा क्लियर हो जाए। इंटेग्रल लेट्स सपोज है जी हमारे पास π/4 से या π/6 से π/3 cos x dx। अब देखें फंक्शन f की जगह क्या आ गया cos, यहाँ पे फंक्शन सिंपल एक्स स्क्वायर है तो cos की इंटीग्रेशन क्या होगी sin x। cos की इंटीग्रेशन sin x है, माइनस sin x नहीं है, याद रखिएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट π/6 और π/3। यस, हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया है। इंटीग्रेशन के बाद अब आपने क्या करना है, इसमें लिमिट अप्लाई करनी है। तो लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, साइन एज इट इज़ अपर लिमिट, x की जगह पे पहले अपर लिमिट π/3 माइनस साइन ऑफ π/6, x की जगह पे पहले अपर लिमिट फिर x की जगह पे लोअर लिमिट। क्लियर। जी बच्चों, बात हम कर रहे थे x की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। π/3 60 डिग्री होता है, π/6 30 डिग्री होता है। तो साइन 60 और साइन 30 की वैल्यूज़ पुट करके एलसीएम ले लेना है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो इससे पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे वो हम यहाँ पे ख़त्म कर देते थे, ये हमारा आंसर होता था। इससे पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो हम यहाँ पे ख़त्म कर देते थे, यही आंसर होता था। अब आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा काम क्या करना है, क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के बाद उसमें लिमिट अप्लाई करनी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अब नेक्स्ट कुछ रूल्स देख लें। इंटेग्रल a to b f of x प्लस g of x dx मीन दो फंक्शंस प्लस हो रहे हों तो उसी तरह पहले को लहदा इंटीग्रेट करेंगे, सेकंड को लहदा इंटीग्रेट करेंगे। ओके, फर्स्ट फंक्शन को लहदा इंटीग्रेट करना है, सेकंड फंक्शन को लहदा से इंटीग्रेट करना है। इसी में हम चेंज कर लेते हैं माइनस के लिए कि अगर प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो फिर भी पहले फंक्शन को लहदा और दूसरे फंक्शन को लहदा इंटीग्रेट कर लेंगे। नंबर 2
इंटेग्रल ए टू बी सी एफ ऑफ एक्स, कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा। ओके जी। नंबर 3, इंटेग्रल ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर अपर और लोअर लिमिट, लोअर और अपर लिमिट सेम हो जाए, अपर और लोअर लिमिट सेम हो जाए तो इसका आंसर 0 आएगा। क्यों भला? क्योंकि देखें अगर यहाँ पे अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट भी 3 है, तो ज़ाहिर है क्या बनेगा, अपर और लोअर लिमिट अगर हम 3 कर दें इस एग्जाम्पल में तो ये आएगा 3 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, तो 27 माइनस ज़ाहिर है 27 आएगा, और ये कितना हो जाएगा फिर हमारे पास 0 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल जी, अगर अपर और लोअर लिमिट सेम हो जाए तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। उस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट 0 लिख दिया करेंगे। नंबर 4, कंडीशन साथ लिखते जाइएगा, इसमें भी एज लेस देन बी है, इसमें भी एज लेस देन बी है, और इसमें तो ए और बी क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। नंबर 4, इंटेग्रल बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटेग्रल बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए इज़ लेस देन बी। अगर ऊपर स्मॉलर लिमिट आ जाए और नीचे बड़ी लिमिट आ जाए तो फिर आप इसे क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जब आप अपर और लोअर लिमिट को चेंज करेंगे तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा, अपर और लोअर लिमिट को चेंज करेंगे तो बाहर माइनस का साइन आएगा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये साइन। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, इंटेग्रल 5 से 2, इंटेग्रल 5 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इट इज़ इक्वल टू, इसको आप चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, ये माइनस 2 से 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके हो गया जी। अब हम इन्हीं को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लियर? एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट 11 क्वेश्चन में से सिर्फ 5वां क्वेश्चन सिलेबस में, मतलब स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। फर्स्ट 11 क्वेश्चन में से सिर्फ 5th क्वेश्चन जो है वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, बाकी फर्स्ट 11 क्वेश्चन जो है वो स्मार्ट सिलेबस में है। इनमें से कुछ मैं कर रहा हूँ, देखिएगा ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जी, इंटेग्रल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 से 2x² + 1 डी ऑफ एक्स। पहले तो उसी मेथड पे दोनों को लहदा इंटीग्रेट कर लेंगे। आई इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 से 2x² dx प्लस इंटेग्रल 1 से 2 1 dx। x² की इंटीग्रेशन अभी हमने एग्जाम्पल में भी की थी, x³/3, x² की इंटीग्रेशन x³/3, लिमिट 1 से 2 प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x, और लिमिट 1 से 2। अब हमने इन पे लिमिट अप्लाई करनी है, इस फंक्शन पे भी और इस फंक्शन पे भी। i इज इक्वल टू 1/3 इंटू, यस, लिमिट कैसे अप्लाई करनी है, x की जगह पे अपर लिमिट कितनी है जी, 2 के इक्वल है, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, प्लस यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 माइनस 1। बाकी इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, लिमिट अप्लाई करने के बाद इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1/3 इंटू 2 का क्यूब कितना होगा, 8 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1। 1/3 इंटू 7 प्लस 1, एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम कितना आएगा 3, 7 प्लस 3, आंसर आ जाएगा 10/3। फिलहाल हमें क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया फाइंड द एरिया, इसलिए हम फिलहाल आंसर्स के साथ स्क्वायर यूनिट नहीं लिख रहे। ओके, सेम एज इट इज़ आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने खुद करना है। आई इज इक्वल टू इंटेग्रल -2 से 0
-2 से 0 1/2x - 1 का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। जी 1/2x - 1 का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। डिनोमिनेटर में पावर 2 है, अगर पावर डिनोमिनेटर में 1 से ज़्यादा या 1 से कम आए तो उसको हम क्या करते हैं, ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। I इज इक्वल टू इंटेग्रल -2 से 0 2x - 1 रेज़ टू पावर कितनी हो जाएगी -2 डी ऑफ एक्स। तो अब इस फंक्शन का विदाउट पावर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, अब इस फंक्शन का विदाउट पावर डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। तो I इज इक्वल टू इंटेग्रल -2 से 0 इंटू 2x - 1 रेज़ टू पावर -2 इंटू विदाउट पावर डेरिवेटिव कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 से डिवाइड कर दिया है। अब जबकि फंक्शन का विदाउट पावर डेरिवेटिव बन गया है तो फिर हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे। 2x - 1 रेज़ टू पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। ये मॉड जस्ट लिमिट लिखने का एक मेथड है। मॉड आंसर पे इंटीग्रेशन का जो आंसर है उस पे लिमिट लिखने का एक मेथड है, इसका हरगिज़ मतलब मॉड नहीं है। I इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2x - 1 रेज़ टू पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 और लिमिट आ गई जी -2 से 0। अब इस क्वेश्चन पे देखिएगा लिमिट कैसे अप्लाई करनी है, लेकिन उससे पहले हम इसे इस तरह लिख रहे हैं -1/2 I इज इक्वल टू -1/2 इंटू ये माइनस और 1/2 मल्टीप्लाई होके -1/2 आ गया। 2x - 1 की पावर -1 है तो इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें। 1/2x - 1 हो रेज़ टू पावर कितनी आ जाएगी 1 और लिमिट -2 से 0। तो बच्चों यहाँ पे ये -1/2 इंटू ये सारा सिंगल फंक्शन है, ये सारा सिंगल फंक्शन है, इस पे इस तरह लिमिट अप्लाई नहीं करनी। 1/2 इंटू 0 -2 और ये एंड पे -1, इस तरह लिमिट अप्लाई नहीं करनी, ये गलत होगा, ये मेथड गलत है। ये सारा सिंगल फंक्शन है, इस सारे पे अपर लिमिट मीन 1/2 इंटू 0 -1 2 इंटू 0 -1, ये एक अब इस पूरे फंक्शन पे अपर लिमिट आ गई माइनस, फिर 1/2 इंटू -2 -1 2 इंटू -2 -1 अपर लिमिट, माइनस के बाद फिर फंक्शन को दोबारा लिख के उस पर लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। एक ही मर्तबा सारी अपर और लोअर लिमिट अप्लाई नहीं करनी, वो गलत होगा। ओके जी, तो I इज इक्वल टू -1/2 इंटू ये आ जाएगा 1/-1 -1/-5। I इज इक्वल टू -1/2 इंटू -1 प्लस 1/5 आ गया जी। I इज इक्वल टू -1/2, एलसीएम ले लें इसका, एलसीएम कितना आएगा 5 -5 + 1। I इज इक्वल टू -1/2 इंटू -4/5। सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास 2/5 आंसर आ जाएगा इसका जी। इसको नोट कर लें, देख लें इसको। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 4 और 6। 4 और 6 सेम क्वेश्चन है, इनमें से मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 4 खुद करना है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 6 इज इंटेग्रल 2 से √5। क्वेश्चन नंबर 6 I इज इक्वल टू इंटेग्रल 2 से √5 x टाइम √x² -1 डी ऑफ एक्स, x टाइम √x² -1 डी ऑफ एक्स। I इज इक्वल टू 2 से √5 x² -1 की पावर कितनी आ जाएगी 1/2, और इस x को बाद में लिख दिया है, ये x इस तरफ लिख दिया है जी। अब x² -1 का विदाउट पावर डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, इस फंक्शन का विदाउट पावर डेरिवेटिव क्या आना चाहिए 2x।
तो क्या करेंगे आप इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। I इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स इंटेग्रल 2 से √5 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 रेज़ पावर 1/2 इंटू 2x dx। तो फंक्शन का विदाउट पावर डेरिवेटिव जब बन जाए तो फिर पावर में क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। तो 1/2 में बच्चों कितना ऐड करेंगे 1, एक्स स्क्र माइनस 1 रेज़ पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1। लिमिट को मॉड की शक्ल में लिखेंगे 2 से √5। I इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 लिमिट 2 से √5। ओके, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बच गया जी हमारे पास 1/3 कांस्टेंट है, ये 3 कांस्टेंट है, इसको लिमिट से बाहर लिख लें। I इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 रेज़ टू पावर 3/2 और लिमिट आ गई जी 2 से √5। हाँ जी, अब आपने इस क्वेश्चन में देखना है कि लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन में लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें लिमिट अप्लाई करने के लिए I इज इक्वल टू 1/3। अभी आपको मैंने बताया है कि एक मॉड में एक लिमिट में जो फंक्शन आएगा, एक ब्रैकेट में जो भी वैल्यू आएगी, ये सारा सिंगल फंक्शन है। इस पे आपने इस सारे में पहले अपर लिमिट मीन कैसे लिखेंगे √5 का स्क्वायर, एक्स की जगह पे √5 का स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़, और इसकी पावर कितनी है 3/2। माइनस के बाद फिर लोअर लिमिट, फिर एक्स की जगह क्या लिखना है 2 का स्क्वायर माइनस 1 और होल रेज़ पावर 3/2। ओके जी, इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। I इज इक्वल टू 1/3 इंटू 5 माइनस 1 रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 4 माइनस 1 रेज़ टू पावर 3/2। लिमिट अप्लाई करने के बाद बाकी काम सिंप्लीफिकेशन है जो कि लाजमी करना है। 1/3 इंटू 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4 रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 3 रेज़ टू पावर 3/2। तो 3/2 I इज इक्वल टू 1/3 इंटू, इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। 4 को लिख लिया जी 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2 माइनस 3 की पावर 3/2। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल। I इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 कितना आ जाएगा 8, बाकी बचेगा 2 की पावर 3, 2 क्यूब कितना होगा 8, 3 की पावर 3/2, इसको हम लिख लेते हैं 3 इंटू √3। ओके जी, ये पहले भी कई बार किया है, देखिएगा ज़रा कैसे किया है इसको। ओके, ये था जी क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी, ये क्या क्वेश्चन है। इंटेग्रल 1 से 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। I इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 से 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी ऑफ एक्स। हाँ जी, x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी ऑफ एक्स। इंटेग्रल है 1 से 2 और x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। अब इसमें डिनोमिनेटर वाले होल फंक्शन की पावर 1 है, इसलिए हम इसको ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, इसलिए इस फंक्शन को ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। अब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। 1/2 इंटेग्रल 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी ऑफ एक्स 1 से 2 तक। नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड। I इज इक्वल टू 1/2 इंटेग्रल 1 से 2 नेचुरल लॉग ऑफ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये फंक्शन आ गया जी 1 से 2 तक। 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 से 2। I इज इक्वल टू 1/2, और देखिए ये सारा फिर सिंगल फंक्शन है,
इस ब्रैकेट में, इस मॉड में ये सारा सिंगल फंक्शन है, इस पे लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे? मीन नेचुरल लॉग वाले क्वेश्चन पे लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे? इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की जगह पे अपर लिमिट 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस, फिर आप लोगों ने दोबारा नेचुरल लॉग लिखना है और एक्स की जगह लोअर लिमिट 1 स्क्वायर प्लस 2। तो आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 2 6 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3। तो आई इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 6/3 आएगा। अगर आप में से कोई सोच रहा है कि ये 3 आ जाएगा, तो नहीं, ये रूल अप्लाई किया, नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी। 2 लॉग माइनस हो रहे हों तो उनके नंबर्स डिवाइड होते हैं, ये आएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए ओवर बी। 2 लॉग माइनस हो रहे हों तो उनके नंबर्स डिवाइड होते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ ए ओवर बी। आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये था जी क्वेश्चन नंबर 7। अभी जो हम पहले 11 क्वेश्चंस कर रहे हैं ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 9। 8th क्वेश्चन फिर आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने खुद करना है। 9th क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू इंटेग्रल -1 से 1 x प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, लिमिट -1 से 1 तक है। आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? इंटेग्रल -1 से 1, इसका एलसीएम ले लें जी, इस फंक्शन का एलसीएम 2 टाइम्स 2x प्लस 1 इंटू, और इसको लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 रेज़ टू पावर 1/2 डी ऑफ एक्स। आई इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में से 2 कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा, 1/2 टाइम्स इंटेग्रल -1 से 1। इस फंक्शन को अरेंज कर लें। अरेंज करने का क्या मतलब है? पावर वाला फंक्शन पहले लिख लें और दूसरा फंक्शन बाद में। मीन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू 2x प्लस 1 डी ऑफ एक्स। और एक चीज़ और ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पे इस फंक्शन का विदाउट पावर डेरिवेटिव मौजूद है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 कितना आएगा? ये 2x प्लस 1 आएगा, जो कि साथ ऑलरेडी मौजूद है। क्लियर? इसलिए अब आप लोगों ने क्या करना है, इस फंक्शन की पावर में सिंपल 1 ऐड कर देना है। पावर में 1 ऐड करने से ये कितना बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 रेज़ टू पावर 3/2 हो जाएगा। 1/2 प्लस 1 करना है, डिवाइडेड बाय 3/2, लिमिट -1 से 1, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 रेज़ टू पावर 3/2। डिनोमिनेटर में 3 कांस्टेंट है, ये लिमिट से बाहर आ जाएगा, 1/3 और लिमिट है जी -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। अब आपने इस क्वेश्चन पे लिमिट अप्लाई करनी है जी। लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये सारा अगेन मैं बता रहा हूँ, ये सारा सिंगल फंक्शन है। एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इस पे सारे पे पहले अपर लिमिट आएगी, फिर माइनस के बाद लोअर लिमिट आएगी। तो ज़रा गौर से देखिएगा जी। आई इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, अपर लिमिट 1 का स्क्वायर, अपर लिमिट 1 और ये 1 एज इट इज़। ओके, इस सारे की पावर कितनी है 3/2 माइनस लोअर लिमिट, फिर एक्स स्क्वायर की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 और इस सारे की पावर कितनी आएगी 3/2। ओके हो गया जी। तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1/3 इंटू 3 बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3/2 माइनस ये -1 और +1 कैंसिल, -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 रेज़ टू पावर 3/2।
तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया जी हमारे पास 1/3 इंटू 3 टाइम्स √3 माइनस 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये लेंगे, ये था सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इम्पोर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, आई इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 से 3 1/x² प्लस 9 डी ऑफ एक्स। 1/x² प्लस 9, तो 0 से 3 इसको लिख लेंगे x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आई इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 से 3, इस पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा जी? टेंजेंट इनवर्स इंटेग्रल 1/x² प्लस a² dx। याद आ गया होगा 1/a टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/a। a इसमें कितना है? 3 है, तो 1/3 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/3 लिमिट 0 से 3। कांस्टेंट इसमें क्या है जी? 1/3 कांस्टेंट है, ये लिमिट से बाहर आ जाएगा। 1/3 कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर। अब इस फंक्शन पे लिमिट कैसे अप्लाई करनी है? टेंजेंट इनवर्स ऑफ अपर लिमिट, टेंजेंट इनवर्स ऑफ अपर लिमिट 3/3 माइनस के बाद फिर टेंजेंट इनवर्स लिखना है और फिर लोअर लिमिट 0/3। तो आई इज इक्वल टू 1/3 इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 चेक करेंगे कितना होता है। शाबाश, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 इट इज़ π/4। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है? π/4 होता है, माइनस 0। आंसर आ जाएगा π/12 आंसर आ जाएगा। ये है जी आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का, π/12। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, आई इज इक्वल टू इंटेग्रल π/6 से π/3 cos ऑफ t dt। ये वैसे लेक्चर के स्टार्ट में एग्जांपल भी की थी हमने cos x की फॉर्म में। क्वेश्चन है, चलिए मैं दोबारा कर देता हूँ। आई इज इक्वल टू इंटेग्रल π/6 से π/3 cos ऑफ t है। cos ऑफ t की इंटीग्रेशन क्या आएगी जी? साइन ऑफ t। cos की इंटीग्रेशन क्या आएगी? साइन ऑफ t। लिमिट π/6 से π/3। π/6 मीन 30 डिग्री, π/3 मीन 60 डिग्री। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन ऑफ π/3 माइनस साइन ऑफ π/6। तो साइन 30 डिग्री पे कितना होगा जी? √3/2 और साइन 60 डिग्री पे 1/2। एलसीएम ले लें, एलसीएम 2 आएगा, √3 माइनस 1। ये इसका आंसर है। तो जी बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 14। इसमें हमने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा है और डेफिनेट इंटीग्रल में आप लोगों को बताया कि डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब है टू फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व। असल में हमने ये जितने क्वेश्चन किए हैं तमाम में एरिया ऑफ द कर्व ही फाइंड किया है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन करेंगे। टेक केयर।